बड़ी साहब सवाल करने की इजाजत, बड़ी साहब एक सवाल करने की इजाजत, सिर्फ सवाल सर एक मिनट। मैं बात ये है कि सर अगर वो पर्चे हलाल थे तो फिर ये पर्चे भी हलाल हैं? जी बिल्कुल, ये भी हलाल, बिल्कुल हलाल है। जो पर्चे हैं, जो पर्चे हलाल हैं। कोई यानी मैंने भाई मैंने कोई एक तरफ से पैसे पकड़े हुए हैं, मैंने ये तो कहा ही नहीं, या मैं ऑब्लाइज्ड हूं? अल्लाह माफ करे, मैंने तो कही नहीं ऐसी बात। क्यों 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 मेरे भाई, क्यों नहीं पर्चे? लेकिन वो पर्चे जो पर्चे होने चाहिए, ठीक है, झूठे मुकदमे नहीं, बोगस मुकदमे नहीं, ठीक है। और ये जो 300 मुकदमे हैं मिसाल के तौर पे इमरान खान के, ये पर्चे हैं ओरिजिनल, ये वाकई वो पर्चे हैं जो जिसमें वो अंदर हैं। और आज अगर सुप्रीडेंट साहब, जेल साहब की मर्जी है तो यानी वो कानून से क्या राबता, अली मीन गंडापुर साहब ने राबता किया और उसकी मुलाकात होगी क्या? इस मुल्क में मतलब है कि आइन कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है, अदलिया कोई नहीं है, कैदी कोई नहीं है, कैदियों के हकूक कोई नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को बाकी कैदियों से ज्यादा हमने सहूलतें दी हुई हैं, तो क्यों दी हुई हैं भाई? आपने आज जो कुछ करना है ये कल भरना है, कल इससे बदतर होगा। ठीक है, कल जो आज आप बेडरूमों में घुसे हैं, जो माओं के दुपट्टे छीन रहे हैं, जो आपने ये 7वीं मर्तबा वजीर आला को नहीं मिलने दिया जा रहा, या जो कुछ भी हो रहा है, ये कल भुगतेंगे मेरे भाई। ठीक है, मवाजना। और कल जब कल आएगा मंसूर भाई, तो यकीन करें मवाजना ही कोई नहीं होगा उसका और इसका। बिल्कुल ठीक है सर। उसने वाशिंगटन में कहा मैं एसी उतारूंगा, इसका मतलब है कि एसी लगा हुआ था। क्या उसने उतारा? और यार उनकी तो क्या, अल्लाह ना करे कभी कोई जेल में जाए, लेकिन इनकी तो जेलें हमारे घरों से बेहतर थी, ये जो पीछे गुजर गए हैं। ये जो मेरे मंसूर भाई, ये जो मेरे उन्हों के इन्हों बैठाए हुए हैं आपने साथ, ये जो मेरे उन्हों के, मेरे महबूब कायद और मेरे महबूब का दुख्तरे कायद और भाई कायद और उन पर तड़पने वाले मेरे उन्हों के इन्होंने जो अभी गुफ्तगू फरमाई है और जितने दर्द से फरमाई है, आवाज फट फट गई है, इसमें जरा मैंने किसी का नाम लिया, इसमें जरा मजे की बात सुनिए। मजे की बात यह है कि जो इन्होंने बताया कि ये 2 तकिए थे, रात के 1 बजे एक तकिया घसीट लिया गया, लगता था तकिए के उस तरफ इन्हों खड़े थे और इन्होंने उन्हों को रोका कि भाई तकिया ना लेना, तकिया लेगा तो नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब लेकिन वो तकिया ले गया, फिर इन्होंने उन्हों को कहा कि तेरा तकिया जा चुका है, तू अभी तक लेटा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने इन्हों को कहा कि ये जुल्म तुमने हमेशा बताना है और आगे पहुंचाना है, ये जुल्म। और मेरे भाई इशू ये है कि मंसूर भाई, इशू बुनियादी तौर पर ये